जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों में मंगल देव को सेनापति माना जाता है, जो युद्ध के कारक होते हैं, सेना के कारक होते हैं, भूमि भवन के कारक होते हैं, शौर्य के कारक होते हैं, रक्त के हमारे शरीर में बहने वाला रक्त उसके भी कारक मंगल देव होते हैं। यदि मंगल देव उनकी महादशा इस समय भारतवर्ष की कुंडली में चल रही है तो ये महादशा क्या भारतवर्ष को आने वाले समय में युद्ध के मैदान तक ले जाएगी? क्या भारतवर्ष इसलिए अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा पूरे विश्व के हालात को देखते हुए उसे हो गया है कि हमारा देश भी आने वाले समय में युद्ध की भूमि में उतरेगा ज़रूर, लेकिन निहत्ते नहीं। इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स हमारे पास भी हों कि हम भी सामने वाले का पूरी तरह से खात्मा कर सकें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस समय पाकिस्तान के हालात हैं, रशिया यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, मिडल ईस्ट में हालात चिंताजनक हैं और सुपर पावर अमेरिका ईरान को ख़त्म करने की बार बार धमकियां दे रहा है। जो ग्रहों की चेतावनी होती है ब्रह्मांड द्वारा, वो हमेशा इंसानों के लिए एक आने वाले समय के लिए रेड सिग्नल होती है। क्योंकि ये समय ग्रहों के ये दिखा रहे हैं कि युद्ध का ये साल, जब 2026 जिसके राजा हैं सूर्यदेव और मंगल देव विक्रम संवत के सेनापति, डेफिनेटली आने वाला समय भी खतरनाक है। कारण 2027 में शनि देव अपनी नीच राशि मेष राशि में, जिसका आधिपत्य मंगल के अंडर में, वहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं। कभी भी हो सकता है बड़ा हमला, कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। इसलिए चादर तान कर सो जाएं, इसके बजाय यदि अलर्ट रहा जाए तो अपने देश को बचाया जा सकता है। क्या वास्तव में अगस्त के महीने ने एक और बड़ी खतरनाक चेतावनी भारत के लिए दे दी है? घंटा बजा दिया है युद्ध का कि भाई हर हाल में युद्ध भारत को करना होगा, इसलिए हो जाओ तैयार। वो तारीख 7 अगस्त, 7 यानी केतु की तारीख। इस समय केतु देव सिंह राशि में है मौजूद। मंगल के नक्षत्र में राहु देव, मंगल स्वयं 2 अगस्त से मिथुन राशि में मौजूद हैं, जो बुध की राशि है। जो ग्रहों की चाल है वो 12 अगस्त, 2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं। अगस्त के महीने की भविष्यवाणी देते हुए मैंने पहले ही कहा था, भारतवर्ष को रहना होगा बहुत सचेत, आंखें मूंद कर रहने वाला ये समय नहीं है, क्योंकि खतरा सिर पर है और खतरा इस बार बहुत बड़ा है, महा खतरा उसे हम कह सकते हैं। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करें। रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र जाप या काल सर्प दोष की पूजा करवाने हेतु भी आप सेम लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 7 अगस्त के दिन एक रक्षा समझौता हुआ है साइन, जिसे नाम दिया गया है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। ये मक्का जो जॉइंट डिफेंस, ये जो साइन हुआ है, ये साइन जो हुआ है मक्का जॉइंट डिफेंस, ये जो साइन हुआ है, ये साइन हुआ है 7 अगस्त को। किन देशों के बीच में मक्का संयुक्त रक्षा, ये जो साइन हुआ है, ये किन देशों के बीच में हुआ है? ये 3 देशों के बीच में हुआ है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें है आपके पाकिस्तान, और साथ ही इसमें है टर्की। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब, ये तीनों ही मुस्लिम कंट्री। क्या इन तीनों ने मिलकर हाथ मिला लिया है भारतवर्ष के खिलाफ? क्या वास्तव में बड़ी चेतावनी है, या आने वाले समय के लिए बड़े युद्ध का खतरा है? बॉर्डर से हो सकता है बड़ा हमला, क्योंकि चाइना से वेपन मंगाकर पाकिस्तान बॉर्डर जो भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच शेयर होती है,
जो कच्छ से लेकर गुजरात से लेकर जो बॉर्डर लाइन है प्लस पश्चिम बंगाल वाली जो बॉर्डर की लाइन है, वहाँ पर वो अपने वेपन जो चाइना से मंगा रहा है, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं उसको स्थापित कर रहा है। यानी अगर वहाँ पर बॉर्डर की वो सुरक्षा अपनी बढ़ा रहा है और चाइनीज़ वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर डेफिनेटली आने वाले समय में कभी भी भारतवर्ष पर बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन आज जो बात मैं कर रही हूँ, मेन हमले की बात बाद में, ये जो 7 अगस्त को जो स्टार्ट हुआ है, ये पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश के, पाकिस्तान, टर्की और आपके सऊदी अरब के बीच में, तो ये जो इसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के साइन हुआ है, यानी इसमें है क्या, वो चिंताजनक बात है। यदि पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भारतवर्ष करता है हमला, तो इसे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, प्लस इसको आप टर्की पर भी हमला मानेंगे। लेकिन क्या वास्तव में इस जो हमला ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा पाकिस्तान पर, क्या वास्तव में सऊदी अरब और टर्की भी भारतवर्ष पर युद्ध के मैदान में, भारतवर्ष से युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में आएंगे? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन खतरा जितना मैं बता रही हूँ उससे कम है। इसलिए कारण क्या है? कारण पहले भी ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया, लेकिन क्या पाकिस्तान उसमें युद्ध के मैदान में उतरा? नहीं उतरा। वो केवल ईरान को समझा रहा था। डायरेक्ट उसने ईरान पर लाख कोशिश की गई। सऊदी अरब ने भी कहा कि हम फंड रोकेंगे, लोन जो तुम्हारा है वो चुकाना पड़ेगा, युद्ध के मैदान में उतरो। लेकिन उसने कोई बम नहीं बरसाए, कोई मिसाइल नहीं दागी। पाकिस्तान केवल धमकियां देता रहा ईरान को और उसने बातें करने की कोशिश की। इसका अर्थ यह है, और सऊदी अरब से, टर्की हमारा दुश्मन, लेकिन सऊदी अरब से भी भारतवर्ष के रिश्ते अच्छे हैं। तो मुझे नहीं लगता सऊदी अरब जो है वो, भले ही ये साइन हो गई है, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष इजराइल से दोस्ती बढ़ा रहा है, प्लस रशिया से भी अपनी दोस्ती कायम रखा हुआ है, क्योंकि मोदी जी को पता है ट्रंप दुश्मन, चाइना दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, टर्की दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन। यदि 5-5 दुश्मन एक साथ खड़े हैं हाथ मिलाकर, तो भारतवर्ष को भी अपनी मजबूती पूरी तरह से स्थिर करनी पड़ेगी। अगर स्थिरता नहीं आई भारतवर्ष के सेना में, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमारी तीनों सेनाएं, जल, थल, नभ, तीनों सेनाएं हमारी अच्छी तरह से इस बार है तैयार। और इसलिए घुसपैठियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में फेंसिंग स्टार्ट कर दी गई है बॉर्डर पर। तो ये जो स्टार्ट हुआ है, ये मक्का संयुक्त रक्षा, ये जो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन होने से भारतवर्ष के लिए रेड सिग्नल ज़रूर है। लेकिन मुझे नहीं लगता टर्की भले ही आक्रमण कर दे, सप्लाई करेगा वो वेपन, चाइना सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, सऊदी अरब कुछ हद तक सप्लाई करेगा, लेकिन डायरेक्ट अटैक भारतवर्ष पर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कैलकुलेशन मेरी कह रही है, भारतवर्ष के एकदम अगेंस्ट सऊदी अरब 100% नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए हमारे देश ने चौकन्नी निगाहें रखते हुए इस संयुक्त एग्रीमेंट को, जो मक्का संयुक्त एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, उसे सीरियसली लिया है। हमारा विदेश मंत्रालय भी बिल्कुल सचेत है, हमारी तीनों सेनाएं सचेत हैं। यदि होता है हमला तो हम भी देख लेंगे इस बार आर या पार। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर करने के पहले, हर बार हमारा देश पार्ट 2 करने के पहले इसलिए सोच रहा है बारंबार, क्योंकि इस समय चेतावनी पूर्ण है। और इसलिए जब आप लोग पूछते हैं कि मैडम ऑपरेशन सिंदूर कब होगा, क्यों नहीं होगा, होगा तो अवश्य, लेकिन देखकर समय, क्योंकि यह समय भारतवर्ष के लिए चेतावनीपूर्ण समय है। लेकिन मंगल की महादशा में भारतवर्ष को युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और जीत भी भारत की ही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।